अब आप बताइए, भगवान कृष्ण की वो मुखारविंद से निकलने वाली गीता, जिसके 18 ही अध्याय में कौन सी जीवन के ऐसे रहस्य और प्रसंग है जिसके बारे में हमारा आधुनिक साइंस से लगा करके, तर्क शक्ति से लगा करके तमाम प्रकार के उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर गीता जी के माध्यम से मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज मैं यहाँ जब आया हूँ तो रामायण के अंतर्राष्ट्रीय मेले का भी शुभारंभ हुआ और गीता भवन की सौगात भी मिल रही जबलपुर वालों के लिए, और आनंद आया। सच में हमारे लिए ये दोनों भगवान एक तरह से जिनका लंबा गैप है बीच में, लेकिन पूरे देश का नक्शा अगर भारत का रखो सामने और उस भारत के नक्शे पे आप एक तरफ भगवान राम की कल्पना करो और उनके द्वारा पूरे देश में उनके पराक्रम के जो अलग अलग घटनाक्रम घटे हैं, जिनको हम उनकी लीलाओं से समझ सकते हैं, तो वो हमको उत्तर से लेकर दक्षिण तक बराबरी से मिलते जाएंगे। और भगवान कृष्ण की यद्यपि 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी अगर लीलाओं की अपन हिसाब लगाएंगे तो पूरा कहाँ नरकासुर असम के ऊपर और माता रुक्मणी का भी वो अरुणाचल का हिस्सा, लेकिन पूरब से लेके पश्चिम की द्वारका तक पूरा देश दोनों देवताओं के माध्यम से दुनिया को समझा सकता कि राम कृष्ण की संस्कृति क्या होती है, भगवान राम और कृष्ण का जीवन क्या होता है, ये भौगोलिक सीमाओं के माध्यम से। इसलिए दुनिया के सभी देशों में हमारे अपने इन देवताओं के माध्यम से सच में इस मृत्यु लोक के अंदर हर एक का जीवन परमात्मा ने निश्चित किया है, लेकिन हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय नियत किया गया है वो हमको कदम कदम पर हर एक के जीवन के अंदर, ये हमारा शरीर वास्तव में भगवान ने विराट शरीर दिखा करके अर्जुन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास भी किया। लेकिन वाकई में गीता जी और भगवान के उस प्रसंग को हम उनकी लीला ही मान लेते हैं कि भगवान ने प्रसंग तो अर्जुन को सामने रखा है, लेकिन संजय को दिव्य दृष्टि पहले दे दी और दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र को सुनाते सुनाते वास्तव में इस अंधी दुनिया के आंख खोलने का काम भगवान कृष्ण ने किया है। उनके अपने मुखारविंद से सभी ग्रंथों को निचोड़ के रूप में दा करके हम सब जानते हैं इस बात को। मोह में, पुत्र मोह में, तमाम प्रकार के आकर्षण विकर्षण के बीच अंतर्द्वंद से उलझावा वो खराब समय का सबसे बड़ा शासक, जिनको हम कौरव के राजा धीराज के नाते से जानते हैं, लेकिन उनके मोह के बाद भी जीवन उसी प्रकार से हमको इसी तरह से लेना चाहिए जैसे भगवान कृष्ण के जीवन को हम समझने का प्रयास करेंगे। भगवान का स्वयं का जीवन भी हम कई बार कष्टों से घबरा जाते हैं, हमारे मन में कष्टों से कई बार मन में ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा कष्ट किसने उठाए होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन के काल को देखोगे तो ध्यान में आएगा कि भगवान ने स्वयं ने, और केवल भगवान नहीं, भगवान के प्राकट्य के पहले भी भगवान के माता पिताओं ने भी कितने कष्ट उठाए। कभी कल्पना कर सकते हैं कि जिनके माता पिता के पुत्र पुत्रियों के भगवान के पैदा होने के बाद जेल के अंदर आंखों के सामने एक बालक 9 माह में माँ बाप की जीवन की सबसे बड़ी धरोहर करके अपने पुत्र के पुत्री का जन्म होता है, और भगवान के प्रकट होने के पहले ही उस मांस के एक तरह से लोथड़ा है और उसको पैदा होते ही उनके सामने नारियल की तरह पटक करके जो खून का फव्वारा छूटता और जैसा दृश्य होता है, वाकई में वो दृश्य की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन भगवान के प्राकट्य की कितनी बड़ी कीमत चुकाते। वसुदेव देवकी को भी प्रणाम करता हूं आपके सबके माध्यम से। माँ बाप हो तो